पेम्स के बाद हर पाकिस्तानी का दिल अश्कबार है, हर आंख रो रही है, हर कोई गम में मुब्तला है और ये सोच रहा है कि किस तरह अपने बच्चों को महफूज बनाएं। कभी हमारे बच्चे ज़्यादती का शिकार होते हुए नज़र आते हैं, कहीं हमारे बच्चे जिंदा जलते हुए नज़र आते हैं, कलियाँ खिलती नहीं कि मुरझा जाती हैं। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस वक्त तक जो तहकीकात, जो इत्तलात, जो मालूमात सामने आई हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के इस बयान को कि एसी से स्पार्क निकला, कोई मानने को तैयार नहीं है। बचपन से हमारे घरों में एसी, दफ्तर में एसी, गाड़ी में एसी, हर जगह एसी। आज तक किसी एसी से ऐसा स्पार्क नहीं निकला होगा जैसा स्पार्क यहाँ निकला है। और फिर हम देखते हैं कि ताले लगे हुए थे, NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर ताले लगे हुए थे। जब आग लगती है तो किसी ने ताला नहीं खोला, जिसके पास ताले की चाबी थी वो भाग निकला अपनी जान बचाने के लिए। ओपन वाजे इंतजामी गफलत नजर आ रही है, ना अहली नजर आ रही है। मालूम पड़ रहा है कि जो PTI का बयानिया था कि हमें पेम्स नहीं जाना, शिफा जाना है, उसको ताकत मिल रही है, वो सही साबित हो रहा है। हुकूमती मशीनरी इस वक्त वाज़े तौर पे नाकाम है और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया है कि मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा दें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है इस मामले के ऊपर, लेकिन ये कौम जानना चाहती है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या किसी को सज़ा मिलेगी? क्या कोई मुस्तकबिल का लाहे अमल बनाया जाएगा? गुल प्लाजा में आग लगी थी, हमने सोचा था कि मुल्क के सारे प्लाजास के अंदर सेफ्टी मेजर्स और फायर एग्जिट्स होंगे, नहीं हुए। बल्दिया में आग लगी थी, 300 लोग जिंदा जल गए थे, हमने सोचा था कि पाकिस्तान की हर फैक्ट्री के अंदर अब सेफ्टी मेजर्स होंगे, नहीं हुए। हालात नहीं बदल रहे, मुल्क आगे चल रहा है, नौजवान कौम धक्के खा रही है और जिंदा जल रही है, कहीं बच्चे ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ कराची के स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ सिद्दीकी। रऊफ सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, MQM पाकिस्तान के रहनुमा है, वजीर रह चुके हैं, बहुत अहम ओहदों पर रह चुके हैं। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम हमेशा हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं शो का हिस्सा बन के। थैंक यू मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है अहमद अवैस साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमारे शो के रेगुलर हैं। थैंक यू अहमद साहब आपके वक्त के लिए, अस्सलाम वालेकुम। रऊफ सिद्दीकी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूँगा। आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने बल्दिया साने के ऊपर इस्तीफ़ा दिया था, आज कोई इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। आपने ऐसी आतिशज़दगी की इन्वेस्टिगेशन को बहुत करीब से देखा है, समझा है, आग कैसे लगती है, कौन बुझाता है, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। जो पिम्स के NICU में हुआ, क्या आप तसव्वुर भी कर सकते थे कि पाकिस्तान में किसी अस्पताल में ऐसा हो सकता है? ये तो खैर दारुल हुकूमत था। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपका इसके ऊपर नज़रिया हुजूर। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे एक बार बता दूं कि तवक्को की क्या बात है। मैं तो उससे ज़्यादा परेशानी का शिकार रहा हूँ हर रोज़, हर गुज़रते हुए दिन में। ये 15 बच्चों का जो सानिया हुआ, जो शहीद हुए बच्चे, ये तो एक इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा ये वाक़या सामने आया है। आपको मैं बताऊं कि ये मुजरिमाना गफलत इसको कहेंगे आप, इसको आप क्या कहेंगे कि इतना टेक्निकल ये शोबा है वज़ारत सेहत। उसके अंदर अगर पूरे स्टाफ को आप उठा के देखें, फायर ब्रिगेड को उठा के देखिए, उसके सिक्योरिटी प्लान को उठा के देखिए, इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स को उठा के देखिए, सबके सब नाअहल। कोई एक्सपर्टीज़ होती है कहीं पे पोस्ट करने के लिए, कहीं पे कोई एबिलिटी होती है, कोई स्किल्स देखी जाती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऑक्सीजन की लाइनें जो है लेकर, ये मैं बार बार रिपीट करके आपसे कह रहा हूँ कि हर हॉस्पिटल में चले जाए, सिर्फ पेम्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाइए, चलते फिरते बम लेके ये घूम रही होती हैं नर्सें और मेल नर्स, यानी वो गैस सिलेंडर लेके ऑक्सीजन के एक कमरे से दूसरे कमरे, अगर एक भी फटे तो पूरा हॉस्पिटल तबाह बर्बाद हो जाए। और इसके ये तो रवांडा जैसे मुल्क के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रलाइज होता है और एक लाइन, एक पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है वहाँ पर। ये तमाम चीज़ें, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तमाम हॉस्पिटल, इसका मतलब ये नहीं कि आप हॉस्पिटल्स को बंद कर दें, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलकर भी 25 करोड़ लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियां अलग, मतलब है स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं। आप किस किस को जाके रोएंगे? जिस तरह आपने इस्तीफा दिया था, मुस्तफ़ा कमाल भी इस्तीफा देंगे?
यार देखिए, कोई इस्तीफ़ा दे या ना दे यार, ये उनका काम है। लेकिन मैं एक बात ब्रदर साहब ने तस्करा करता जाता हूँ कि यार कोई वज़ीर टेक्नीशियन थोड़ी है कि वो जाकर स्क्रू ड्राइवर लेके तमाम चीज़ें करता रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पूरा, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनकी पूरी बुक्स बनी हुई है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। आप उठा के सेक्रेटरी उठाते, इधर से उठाते हैं उधर लगा देते हैं। अभी मुझे पता चला कि 22 अरब और 20 अरब रुपए का उसका बजट अभी दिया गया था उसके अंदर। तो मतलब है कि ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं की? हर फ्लोर पर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ उसकी पूरी टीम 24 घंटे होने चाहिए। हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग जा रहे हैं। मैं सिर्फ पिम हॉस्पिटल की बात नहीं। आपको ये स्टोरी हजम हुई कि एसी से स्पार्क निकला और 2 मिनट में आग लग गई? यार मैं तो कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये हजम होने की क्या बात है, इससे ज़्यादा खतरनाक बातें बता रहा हूँ कि मेल नर्स और नर्सें जो हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके एक रूम से दूसरे रूम में भाग रही होती है। अगर ब्लास्ट हो जाए तो पूरा हॉस्पिटल ख़त्म हो जाए। ये हर जगह का अलमिया है। लिहाजा अच्छा, मैं अब ये कहूँ ये मशवरा दूँ मैं, हाँ, ये तो नसीहत भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मशवरा तो दूर की बात है। मसला ये है कि इन हॉस्पिटल सबसे पता क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए, जितने भी सेक्रेटरीज, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी वजीर हैं, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, कोई मुल्क से बाहर जाके इलाज नहीं कराएगा, इन्हीं हॉस्पिटल्स में जाएं, इन्हीं हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। देखिए तला साहब, ये बात अगर मैं कह रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं वज़ीर रहा हूँ, मेरे दुनिया भर में इलाज हो सकता था, लेकिन मैं हमेशा सरकारी हॉस्पिटल में, कार्डियो में और इधर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता हूँ। रेयर कहीं कोई छोटा मोटा हुआ तो आगा खान में गया हूँ। मैंने तो कहीं नहीं कहा, हालांकि मेरे पास सऊदी अरब के हॉस्पिटल्स के तमाम इंश्योरेंस है, लेकिन मैं अपने मुल्क के इसमें तो पहली पाबंदी ये लगाएं, कौम से ख़ताब करें कि सबके ऊपर ये पाबंदी लगा दें, कोई पैसा नहीं मिलेगा किसी MNA MPA को, किसी मिनिस्टर्स को कि वो मुल्क से बाहर जाके इलाज कराए, ताकि ये हॉस्पिटल ठीक हो। नंबर दो, बहुत अच्छी नंबर दो, बहुत अच्छी बात, सेक्रेटरी लगाओ, एडमिनिस्ट्रेटर लगाओ, वो डॉक्टर्स को लगाएं आप। बहुत अच्छी बात की। मुझे इजाज़त है रऊफ भाई, मैं मंदोखेल साहब की तरफ बढ़ूँ, फिर अहमद साहब की तरफ भी आता हूँ। मंदोखेल साहब, आपको लगता है कि कोई इस्तीफा देगा, कोई एक्शन होगा, या फिर रात गई बात गई वाली पॉलिसी पे अमल होगा? कादर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया थला जतोई साहब। हर कोई रऊफ सिद्दीकी थोड़ी है गैरतमंद जो इस्तीफा देगा, यहाँ तो मर के भी नहीं देगा इस्तीफा, और पता नहीं बॉस ने कहा कि नहीं देना इस्तीफा, जो भी खबरें आ रही है सारी चीजें। सवाल मेरे ये है, मैं रऊफ सिद्दीकी साहब की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि कोई वजीर टेक्नीशियन नहीं होता है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन इस वजीर जो इतने बुलंद बांग दावे कर रहा हो, और वो उस वजीर के नाक के नीचे एक अस्पताल का वो पूरा पाकिस्तान में वजीर है, 1.5 अस्पताल का, एक पिम्स का और एक पॉलीक्लिनिक का। अगर वो भी वो नहीं संभाल सके तो किस चीज का वजीर है? टेक्नीशियन जरूर नहीं है, तो वजीर का काम नहीं है क्या? इसी सीट पे अब्दुल कादिर पटेल साहब मौजूद थे जब पिम्स अस्पताल से इतला गई कि वार्ड का एसी खराब है, ये वहां पहुंचा, और उसके बाद जाके उन्होंने मुलाजमीन को कहा आप मेरे साथ बाहर गर्मी में बैठेंगे, जब तक ये एसी ठीक नहीं होगा मरीज को एसी नहीं चलेगा, हम और आप भी नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। तो ऐसा कोई मिसाल कायम कर ले तो कोई बात है। दूसरी बात, मैं इससे बढ़ के हट के कि मैं पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, मैं एक न्यूट्रल और एक एक्सपर्ट के तौर पे जो राय दूंगा, मुझे ये बता दो, आप सब मिलके, अहमद ओवैस साहब वकील है, वो जानता है सारी चीजें, आप और रऊफ भाई भी जानते हैं, ये एसी का जो स्पार्क को ये किसने देखा? ये फिर नेबुलाइजर जो ना फट गई, ये किसने देखा? ये बताए कि वहां पे मुस्तफा कमाल साहब की स्टेटमेंट है, मंदोखेल साहब की वीडियो मौजूद है, लेकिन वीडियो सामने नहीं आई। देखिए, मैं ऐसा वीडियो को कैसे मानूं कि जब मरीज ये कहते हैं, उसके लवाकिन ये कहते हैं बच्चों का कि ताला लगा हुआ था, फिर जब ताला लगा हुआ था तो कोई मर्द, मेल, फीमेल डॉक्टर मरा क्यों नहीं है? मैं अल्लाह ना करे न मर जाए, मगर मासूम बच्चे अगर वो जल के राख हो गए, शहीद हो गए, तो उसमें से बड़ा क्यों नहीं मरा? तो इसका मतलब बड़ा था ही नहीं, पीछे ताला लगा हुआ था। और उसकी सबूत ये है कि वहां बकायदा खिड़की दरवाजे तोड़ के लोग अंदर गए और अंदर से वो गोश्त के लोतड़े, अल्लाह माफ करे, वो निकाले। और कल मैं एक शख्स को देख रहा था जिसके 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा वो वसीम बादामी के शो में कि हमें तो गोश्त के लोतड़े पकड़ा दिए, हमें क्या पता हमारे बच्चों क्या है। फिर 2-3 वीडियो और सामने आ गई है। एक शख्स ने कहा कि वो अंदर जो ना 50-55 बच्चे थे, एक ने कहा 100 से ज्यादा थे, और यहाँ हुकूमत या मीडिया बता रही कि 15 थे।
इस चीज की कैसे वेरिफिकेशन होगी कि 15 थे, 55 थे या 100 थे? फिर उसकी किस चीज की नजर है कि एक नर्स अगर अंदर मौजूद भी होती तो कम से कम वो भागते हुए उसको कोई चोट, कोई आगे पीछे आग लगती, वो क्यों नहीं नजर आया? कौन थी वो नर्स? फिर फायर ब्रिगेड को किसने इतला दी? फिर जब फायर ब्रिगेड आया तो वहां पे सब कुछ खत्म हो चुका था। अस्पताल का फायर ब्रिगेड का अमला किधर था? अस्पताल की जो मुंतजिमीन थे वो किधर थे? 1000 सवाल है। और ये कहा गया कि इस ताले इस वजह से लगाए कि माजी में बच्चे चोरी होते थे। आया इस वार्ड से सारे बच्चे चोरी होने के बाद माजी में चाइना कटिंग के हवाले से जब केडीए में प्लॉटिंग बांट रहे थे, उसके बाद केडीए के रिकॉर्ड को आग लगाई है ताकि वो चाइना कटिंग के सारे जो सबूत है वो खत्म हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन बच्चों को सारे गायब करके और कुछ को वहां पे जालिमों ने आग लगा के? तो मैं ये कहूंगा ना ये मुजरमाना गफलत है, ना ये गफलत है, ये कत्ल है। सीधा साधा एक मासूम बच्चों को वार्ड में बंद करके पीछे ताला लगा दिए, ये कत्ल है। न एसी किसी ने देखा, न नेबुलाइजर किसी ने देखा, न कोई और किसी ने देखा। ये कत्ल है, कत्ल है, कत्ल, इसके अलावा कुछ नहीं है। अहमद अवैस साहब, आपको भी ये कत्ल ही लगता है हुजूर? इन्हीं की बात को और सिद्दीकी साहब की इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, एक और मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ। देखिए, दुनिया का कोई हॉस्पिटल हो, कोई होटल हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, उसका जब गवर्नमेंट परमिशन देती है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो है उनको पब्लिक फंक्शनिंग के लिए, किसी को परमिशन नहीं मिल सकती जब तक कि हर कमरे के अंदर, हर वार्ड के अंदर फायर अलार्म, आग बुझाने, आग का अलार्म करने वाला एक आला ना लगा हो। और आपको पता है कि ये वो इतना सेंसिटिव होता है कि जिस वक्त धुआं ही निकलता है उसके साथ टच होता है, वो अलार्म बोल पड़ता है। और वो इतना जोर से बोलता है कि सारी आप बात कर रहे हैं स्प्रिंकलर्स की, आप स्प्रिंकलर्स की बात कर रहे हैं जो दीवार में नस्ब होते हैं सीलिंग पे, जैसे ही आग लगती है वो खुद से काम करना शुरू कर देते हैं। यही मैं आज कर रहा हूँ। वो काम वो है, वो अलग है। एक तो वो काम करने स्प्रिंकलिंग करते हैं, एक वो अलार्म बोलता है, फायर अलार्म। होटल्स के अंदर भी हर जगह, हर कमरे में लगा होता है। और वो जरा सा बात किसी ने, मैं एक दफा एक होटल में था इंग्लैंड के अंदर, वो किसी ने अंदर ज्यादा कोई धुआं, ये स्मोक से ज्यादा किया, अलार्म बोल पड़ा, सारा होटल एक सेकंड्स के अंदर होटल खाली हो गया। यहाँ तो क्रिमिनल है। और देखिए, आप दूसरी बात सुनिए, आप देखिए ना सारे मामला, अभी जिस तरह मंडू खेल साहब भी बड़ी डिटेल से बता रहे थे। अब देखिए, उसके बाद जो शीशे तोड़ के लोग बेचारे जिनके बच्चे अंदर थे, कैसे कैसे वो घुसने की कोशिश की है। वो ताले वाला कहाँ था जिसने ताले लगा के चाबी, वो चाबी अपनी जेब में रख के अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग निकला, पीछे मुड़ के देखा नहीं कि बच्चों का क्या होगा। नहीं, देखिए ना, ये सारे मुलविस है। ये ऐसा जुर्म है, ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि इसमें ये सब इसके अंदर मुजरिम है। और बड़ा मुजरिम, मैं इसलिए इसको वजीर हेल्थ को कहूंगा, वजीर सेहत को कहूंगा, इस वजह से कि वो कराची के रह चुके हैं मेयर भी, और दुनिया फिरे हैं। आपने होटल नहीं देखे, आपने हॉस्पिटल देखे, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप कभी सरप्राइज विजिट करें किसी हॉस्पिटल का? अगर हॉस्पिटल के आप हेल्थ मिनिस्टर हैं कि कैसा काम हो रहा है। और ये सबसे बुनियादी चीज आपको नजर ना आई, जो वहां के जो इंचार्ज हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस हॉस्पिटल के, क्या उसको ये नजर नहीं आई? ये सब मुलविस है, सबको सजा ना दी गई, तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के बड़े लोग भी मुलविस हैं इसके अंदर, जो पैसा खाने के अंदर। बिल्कुल ठीक सर। रऊफ सिद्दीकी साहब, हुआ है, उन फैमिली से पूछे, बिल्कुल ठीक, उन वालिदैन से पूछे, उस माओ से पूछा जो अभी उस तकलीफ से भी नहीं निकली है। अभी हॉस्पिटल एक की सुना कि जो बच्चा है अभी उसकी वो ज़चगी में, अभी वो खातून अभी हॉस्पिटल में है और उसके बच्चे के साथ ये सलूक हो गया।